प्रतिदिन के भागवत कथा में। तो आज हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमारे बीच होंगे भागवत कथा के लिए हिज ग्रेस वंशीधारी प्रभु। तो हिज ग्रेस वंशीधारी प्रभु श्री भक्ति विकास स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं और वंशीधारी प्रभु जी ने काफी सेवाएं हैं जो बहुत अद्भुत रूप से वो कर रहे हैं। विशेष करके कुछ सेवाओं का वर्णन हम करेंगे। तो प्रभु जी इंजीनियरिंग पढ़े हुए हैं और बड़े बड़े कंपनियों के लिए काम कर चुके हैं, जैसे इन्फोसिस, एक्सेंचर, और उसके बाद वो पूरे रूप से हमारे आंदोलन से जुड़ गए एक प्रचारक के रूप में। तो प्रभु जी काफी सेवाएं करते हैं, जैसे हमने बताया था, पुस्तक वितरण, प्रचार, प्रसादम सेवा, और ये सेवाएं वो करते हैं दक्षिण भारत के राज्यों में, विशेष करके तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो प्रभु जी की एक और मुख्य सेवा रही थी, वो व्यक्तिगत रूप से उनके गुरु महाराज के सचिव भी रह चुके हैं। फिर वो जो हमारा मंदिर है, उस मंदिर के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और अन्य और प्रबंधक की सेवाएं करते हैं। उन्होंने श्री गोपी परांधन प्रभु के निर्देशन में शिक्षा भी प्राप्त की है श्री भागवत विद्यापीठम गोवर्धन से, और उसके साथ साथ प्रभु जी ने एमए किया है संस्कृत में मदुराई से और पीएचडी भी कर रहे हैं हाल में ही। तो प्रभु जी बलराम गोविंद प्रभु के निर्देशन में सेवा करते हैं मदुराई में, और एक प्रचारक हैं शास्त्र के, श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, इतिहास, उपनिषद इत्यादि से पढ़ाते हैं तमिल, तेलुगु और अंग्रेजी में, और इसके साथ साथ पूर्व आचार्यों की टिप्पणियों पर भी कथन करते हैं। तो प्रभु जी की सहायता करती हैं उनकी अच्छी पत्नी श्रीमती वल्लभी देवीदासी माता जी, और उनकी एक पुत्री भी है मीनाक्षी नरसिम्हा प्रिया। तो प्रभु जी साथ में ही धूप धूप दीप जो उसका हम आरती में उपयोग करते हैं, उसका भी व्यापार करते हैं। तो आइए हम सब मिलके श्री वंशीधारी प्रभु जी का स्वागत करते हैं हमारे नित्यम भागवत कथा में। वेलकम टू यू हिज ग्रेस वंशीधारी प्रभु जी, प्लीज एक्सेप्ट आवर humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Hare Krishna. I think we have lost the connection. This will be in English along with Hindi translation. Yeah, Hindi translation. Yeah. Can you hear me? Can you see me properly? Yes, now yeah. In between there was a little connection thing, but now it's fine, Prabhu. Okay. I'm in a different environment now because I'm not in Madurai now. I came to Salem. I'm traveling. So Okay. I just got order from Sri Vallabh Prabhu to do this service. So I accepted. I should not say no for services. So I said, okay. So that's Thank why you we very don't much, have Prabhu. proper setup here. The I guess it's video. perfect now, Prabhu. Yeah, it's working perfectly well now. Okay. So thank you very much, Prabhu. Yeah. Thank you. So this will be with the English, with the Hindi translation. Pause and Hindi translation, Prabhu. Yeah. Okay. So with your permission, can we after you're done with the opening prayers, then we'll just read the verses in Hindi, if that is fine with you, Prabhu? Yes, Prabhu. Okay. Thank you. Over to you, Prabhu. सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैक सत्फला सर्वसिद्धांत रत्नाढ्य सर्वलोकैक दृक्पदा सर्वभागवत प्राणा श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वंदोदिदादित्य श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारकं भाग्य मदानन्द नमोऽस्तोत च कदा शृण्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयोस्फुराः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जन्मादिस्यतोन्मयादितरचर्देशोऽभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र
परम धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र विकृते किं वा परैरीश्वरः साध्यो हृत्य आवृत्तिकृतिभिः शुश्रूषभिस्तच्छनात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुगमकान्तमरुत्र संहितं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसश्रेष्ठाय भूतलेश्वते भक्तिविकासस्वामिति नामिने ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतलेश्वते भक्तिवेदान्तस्वामिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे योऽन्तः प्रविश्य मम वासिनां प्रसुप्तास्तचरणश्रवणादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं गिविंग मी दिस opportunity of a Hare Krishna. Do you have translation also now? Yeah, Prabhu. Hare Krishna. Okay. So we will chant the verses now, Prabhu, in Hindi and read the translation and purport. Hare Krishna. So, yeah, this will give some introduction. We'll start. The yeah, shlokas. please, yeah. Yes. So I thank you very much, and also I thank Damodar Desh Yatra and also Sri Vallabh Prabhu for giving me this opportunity to speak from Gopi Gita today. And I have spoken from Dasamaskanda, full Dasamaskanda, but specifically from Gopi Gita. This is the first time I'm going to speak because just I got a message from Sri Vallabh Prabhu day before yesterday that can you do this service, and I said okay. But then I saw the chapter number. It is Rasa Panchadhyayi, and in the middle of Rasa Panchadhyayi it is Gopi Gita. So I was a little bit taken back. Okay, it's something which is beyond my spiritual level and my understanding, but still as per the service we'll try to do, because any service whatever we are given to do, it is not our quality that we are, our qualification that we are doing this service. You want to translate this or? Yes, Prabhu. Yeah. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि बहुत ही धन्यवाद दामोदर देश यात्रा का, विशेष करके श्री वल्लभ प्रभु जी का, उनको ये अवसर प्रदान करने के लिए, आज गोपी गीता पर यहाँ कथा करने के लिए। तो प्रभु जी बता रहे हैं पहले उन्होंने 10वें स्कंद पर कथा जरूर की है, परंतु गोपी गीता पर पहली बार कथा कर रहे हैं। और परसों ही उन्हें श्री वल्लभ प्रभु जी से आदेश मिला था कि वो यहाँ पर नित्यम भागवत में कथा करें, पर जब उन्होंने अध्याय देखा कि कौन सा अध्याय है ये, तब उन्होंने ये जाना कि ये तो रस पंचाध्यायी के अध्याय हैं, 31 अध्याय है, और उसमें से विशेष करके ये बिल्कुल बीच के श्लोक हैं जो गोपी गीत में कि सेवा किस I cannot hear you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Can you hear me now? It's with little breaks are coming. Can you Prabhu. hear me now, Prabhu? Little breaks are coming. Breaks are coming. Just a bit. Just a second. Can you hear me now properly? Hare Krishna. Can you hear me Yes, now properly? Prabhu. Yeah, yes, Prabhu. Without video, it is proper. Huh? Still slight breaks are there, Prabhu, but better. Yeah. Better. Yeah. Okay. So as I was saying, that whatever service that we are given, it is not our qualification. Yogyata vichare kichuna hipai tomara karuna saram. It is not our qualification that any service we are doing. So only by your mercy, I am able to do anything in devotion service. So with this understanding, I have taken up this small service to do.
तो प्रभु कह रहे हैं कि कोई भी सेवा हम करते हैं तो उसमें हमारी योग्यता कुछ नहीं होती। तो ये भक्तों की ही कृपा से योग्यता होती है। कोई भी सेवा हम करते हैं उन्हीं की कृपा होती है, और इस समझ के साथ ही मैं ये सेवा कर रहा हूँ। So we'll first of all we will understand in this Rasa Panchadhyay, this is the heart of Bhagavatam. Whatever Shukadeva Goswami wanted to reveal to Parikshit Maharaja was this Rasa Panchadhyay, but to give this valuable gift, he has covered so many topics so that in the future, those who want to understand this Leela, they can understand properly by hearing other topics from Bhagavatam. तो पहले हमें ये समझना है इस रास पंचाध्यायी में कि ये श्रीमद् भागवतम का हृदय है, और जो कुछ शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को देना चाहते थे वो यही रास पंचाध्यायी थी। परंतु इस मूल्यवान उपहार देने के पहले उन्होंने कई और विषयों का वर्णन किया ताकि हम इस रस पंचाध्यायी को सही से समझ सकें, इसीलिए और बहुत विषयों का वर्णन किया उन्होंने। So after this shlokas have been read, then we'll just have a little philosophical discussion about Rasa Panchadhyayi and how this started, and then we'll go inside the shloka with the shloka chanting. Okay. So just a second, Vamshidhari Prabhu, Yes, as we are covering Rasa Panchadhyayi every day, so every day we've been covering 2 shlokas, so you don't need to go too much into the background, you can get in straight into the verses. Thank you. तो अभी हम श्लोक पढ़ेंगे, ये 2 श्लोक पढ़ेंगे और उसके बाद उसमें कुछ तत्व विचार पर कथा करेंगे। तो अब हम ये 2 श्लोक देखते हैं। हरे कृष्णा। Hare Krishna. So I will chant the shlokas and how it goes, Prabhu. Yeah, Prabhu, you can chant, then I will just read the Hindi translation and purport. If that's fine, Prabhu. Okay, Prabhu. Okay. Pranata dehinam Krishna papakarsanam Tranacharanugam Krishna Sriniketanam Panipanarpitam Krishna te padambujam Trunuke suna Krishna krunti khruchayam. Okay. थैंक यू प्रभु। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों की द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय, शिला प्रभुपाद के शिष्यों की जय। हरे कृष्णा। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गौओं के पीछे पीछे चरागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम हैं। क्योंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिय के फनों पर रखा था, अतः अब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। तात्पर्य: याचना करती हुई गोपियां संकेत करती हैं कि भगवान कृष्ण के चरण कमल सभी शरणागत बद्ध जीवों के पापों को विनष्ट कर देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे गौओं को चराने चरागाह भी जाते हैं और इस तरह उनके चरण कमल घास में भी उनका पीछा करते हैं। उन्होंने अपने चरण कमल लक्ष्मी जी को प्रदान किए हैं और उन्हें कालिया नाग के फनों पर भी रखा है। अतएव इन सबों पर विचार करते हुए भगवान को अपने चरण कमल गोपियों के स्तनों पर रखकर उनकी इच्छाओं को पूरा करना चाहिए। गोपियां यहाँ यही तर्क उपस्थित करती हैं। Okay, we'll go to next shloka, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes. Madhuraya gira Krishna Valguvatyaya Budamano Jaya Krishna Pushkare Kshana Vidikare Rima Krishna Viramukhyatir Adhara Sindhuna Krishna Apyaya Swanaha. Thank you, Prabhu. अनुवाद शिला प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। शिला प्रभुपाद और उनके शिष्यों की जय हो। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं।
हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। Okay. So I have a translation and a commentary by Vishwanath Chakravarti Thakur for this shloka, because Prabhupada has not given the purport. So I will just go through the Vishwanath Chakravarti Thakur's commentary, and you can translate maybe line by line with me. Okay, Is it okay, Prabhu? Yeah. Yeah. Thank you, bro. Thank you. तो Okay. प्रभु जी कह रहे हैं वो इन दो श्लोकों पर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टिप्पणी पढ़ेंगे, क्योंकि एक श्लोक में शिला प्रभुपाद जी ने का दोनों का तात्पर्य नहीं है, तो इसलिए अब वो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टिप्पणी पढ़ेंगे। Okay, I'll just go through the commentary, because actually Prabhupada has covered most of the things in his purport itself, but still Vishwanath Chakravarti Thakur has given very interesting commentary, because it is anyway Rasa Lila, so he has given very Rasa related commentary for this. Now commentary. Gopis, they said, Krishna, please place your lotus feet upon our breast. तो प्रभु जी कह रहे हैं कि अब शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज की टिप्पणी है। हालांकि तात्पर्य में बहुत विषय हैं, परंतु शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की बहुत दिलचस्प टिप्पणी है, क्योंकि ये रासलीला का विषय है, तो उन्होंने बहुत रसिक तरीके से इसकी टिप्पणी दी है। तो इस प्रकार है, गोपियों ने कहा, कृष्ण कृपया करके अपने चरण कमल हमारे स्तनों पर रख दीजिए। And Krishna asks, why should I do that? फिर कृष्ण पूछते हैं, मैं ऐसा क्यों करूं? Then Gopi says, in order to shatter the lust in our hearts. तो गोपियां कहती हैं ताकि जो हमारे हृदय में जो काम है उसको निकाल सकें। Here, these gopis, by the fact of having intimate relationships with Krishna, are understood as possessing the highest form of pure Krishna prema, who have no desire to avoid pain or obtain happiness for themselves, and whose every activity of their bodies, mind, and words is only for Krishna's happiness, are describing their own beauty, youthfulness, and torment by lust only for the sake of initiating Krishna's enjoyment of conjugal pleasure. I will just summarize. So here, gopis are in the external sense, they are trying to show their beauty, and they're trying to attract Krishna by their Gati Vilasa, Valgu Vakya, Ityadi. But actually, this is not just for their own enjoyment, but this is to increase Krishna's pleasure. तो प्रभु जी ने जो अब पढ़ा वो ये था कि जो गोपियां हैं यहाँ उनका अंतरंग संबंध है कृष्ण के साथ, और उनके पास कृष्ण का सबसे उत्तम श्रेणी का कृष्ण प्रेम है। उन्हें अपने लिए कोई इच्छा नहीं है, अपनी पीड़ा निकालने की इच्छा नहीं है। वो केवल अपने शरीर, मन और वचन से कृष्ण के आनंद के लिए कार्य करती हैं। तो ये ऐसा लग सकता है कि वो अपनी सुंदरता, यौवनता और काम द्वारा ये कह रही हैं, परंतु वे कृष्ण में आनंद जागृत करने के लिए कह रही हैं। प्रभु इसे समझा रहे हैं कि गोपियां बाहरी तरीके से प्रतीत होती हैं, अपनी सुंदरता दिखा रही हैं, गति विलास वाल्गु वाक्य कह रही हैं, परंतु ये उनके आनंद के लिए नहीं है, ये कृष्ण के आनंद के लिए है। Just they can initiate this, just they can bring this, they can inspire Krishna to enjoy more. So they are showing all this Gati Vilasa, Valgu Vakya, all the ityadi things. तो वे कृष्ण में जागृत कर सकती हैं, उन्हें प्रेरित कर सकती हैं कि वो और अधिक आनंद पाएं, इसीलिए वो इस प्रकार के गति विलास वाल्गु वाक्य कर रही हैं। Because in the beginning of Racha Panchadhyaya itself, Shukadeva Goswami, he wants us, Bhagavana Pitaratrihi Sharadat Pulla Mallikaha Viksherantum Manaschakre Yogamayam Upashritaha. Bhagavan Api, he just wants us. It is not an ordinary dance, or it is not an ordinary man and women attraction. It is between Bhagavan. तो यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी रस पंचाध्यायी की शुरुआत में ही हमें ये सावधानी देते हैं कि ये जो नृत्य हो रहा है, भगवान अपी, ये जो नृत्य हो रहा है, ये कोई साधारण नृत्य नहीं है, ये कोई साधारण पुरुष स्त्री का आकर्षण नहीं है।
Because even if you see in Brahma Samhita, it starts with Ishvara Parama Krishna. Whenever you start to explain a Shastra, then they give you a Vishaya of that Shastra. और ब्रह्म संहिता में भी हम देखते हैं कि शुरुआत में कहा गया है ईश्वर परमा कृष्णा। तो जब हम शास्त्र कहीं भी समझाने का प्रयास करते हैं उस विषय के बारे में भी बताते हैं। So even in Damodarashtaka, you have Namam Ishwaram Krishna Satchidananda Rupam. So whatever I'm going to discuss here, it is not an ordinary Leela, it is Ishwaram. It is about supreme controller. So don't take it as a ordinary Leela. इसी प्रकार से हम दामोदर अष्टकम में भी देखते हैं नमाम ईश्वरम। तो यहाँ पर मैं जो बताने जा रहा हूँ दामोदर लीला के पहले भी बताया जाता है कि ये कोई साधारण लीला नहीं है, ये ईश्वर के विषय में है, ये सर्वोच्च नियंत्रक के विषय में है, इसे साधारण न समझे। So when Krishna says Dharma Samsthapanarthaya Sambhavami Yuge Yuge, I come down every millennium to establish Dharma. So what kind of Dharma it is that Krishna is trying to show us? तो कृष्ण कहते भी हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय, तो मैं हर युग में धर्म को वापस स्थापित करने आता हूँ। तो किस प्रकार का धर्म हमें कृष्ण बता रहे हैं? So by this Rasa Leela, what kind of dharma is Krishna trying to establish to us, to all this jiva? Because in the beginning itself, Shukadeva Goswami starts with Bhagavan Api. So we are clear that this is done by Bhagavan, so it is not an ordinary thing. So next question is what he is trying to teach us. तो इस रास लीला द्वारा किस प्रकार का धर्म हमें कृष्ण सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार का धर्म स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं जीवों के लिए। तो पहले ही शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं भगवान अपि, कि ये भगवान है, ये साधारण व्यक्ति नहीं है। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि वे हमें क्या सिखा रहे हैं। So there are some leelas which are meant for our understanding, and there are some leelas which are just meant for following or just meant for hearing. There are two kinds of leela. Just one kind of leela is for ourselves to learn and to employ in our life, but there are some other kind of leelas which are just meant for hearing and get happiness. तो दो प्रकार की लीलाएं होती हैं। एक प्रकार की लीला है हम उसका कुछ पालन करें अपने जीवन में, और दूसरी प्रकार की लीलाएं हम उन्हें केवल सुन के आनंद उठाएं। When Alvars, when they sing, there's one Alvar, he says, Karpar Ramabirana Yallal Matrum Karparo, Ketpar Keshavana Yallal Matrum Ketparo. If you want to learn something, then you go to Ram Leela. Then you hear about Rama and you get teachings and you start practicing his dharma. तो जो अलवार हैं उनमें से एक अलवार हैं, वो गाते हैं कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आप रामलीला सुनिए और वहां से वो शिक्षाएं प्राप्त कीजिए और उन्हें अपने जीवन में उतारिए। Ketpar Keshavana Yallal Matrum Ketparo. If you want to hear about Lord's glories, if you want to hear about Lord's power, if you want to hear about Lord's supremacy, then you have to hear about Krishna, because in Krishna Leela he is Purna Purushottama and he is showing all his powers, all his potency in this avatar. और यदि आपको भगवान की महिमा सुननी है, उनकी शक्ति के विषय में सुनना है, उनकी भगवत्ता के विषय में जानना है, तो आप कृष्ण लीला सुनिए, क्योंकि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और यहाँ उनकी जो सारी शक्तियां हैं इस अवतार में प्रस्तुत हैं। Because when Lord comes down as Vamana, Narasingha, Parasurama or Matsya, Kurma, Varaha, they show only a particular potency of Lord, not complete potency. क्योंकि जब भगवान नीचे अवतरित होते हैं वामन रूप में या नरसिम्हा रूप में या मत्स्य रूप में या कूर्मा या वराह रूप में, तो वो अपने शक्ति का केवल एक भाग प्रदर्शित करते हैं, पूर्ण शक्ति नहीं। But when Rama comes down, he shows to some extent complete potency of the Lord. परंतु जब राम नीचे आते हैं तो वो कुछ हद तक भगवान की पूर्ण शक्ति को दर्शाते हैं।
But when Krishna comes down, he shows complete potency. He shows who is supreme, how supreme will be, what are his qualities, what are his power, what he can do. So he shows his complete potency in his Krishna Rupa. तो जब कृष्णा अवतरित नीचे आते हैं तब वो भगवान की पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं कि कौन सबसे सर्वोच्च है, सर्वोच्च के क्या गुण हैं, क्या शक्तियां हैं, वो क्या कर सकता है। इस प्रकार से वो पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। So what does it mean that he is showing his complete power and other avatars are not showing? तो इसका क्या अर्थ है कि वो अपनी पूर्ण शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरे अवतार नहीं कर रहे हैं। Vishwanath Chakravarti Thakur explains that it is like a moon's face. In the first day of moon, we can see only a small amount of moon, but in the Purnima, we can see complete potency of the moon. तो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी इसको समझाते हैं चंद्रमा की तरह कि जब हम चंद्रकला देखते हैं तो पहले दिन हमें केवल थोड़ी मात्रा में चंद्रमा नजर आता है और उसके बाद पूर्णिमा में पूरे रूप से चंद्र नजर आता है। So other avatars are just like different face of moon and Krishna is like a full face moon, full moon. जो दूसरे अवतार हैं वो अलग अलग स्थिति है चंद्रमा की, परंतु कृष्ण जो है वो पूर्णिमा है, पूर्ण चंद्र की तरह है। So with this understanding, we can come to a conclusion that from our point of view, the avatars are not showing their complete potency, but from their point of view, they are complete always. तो इस समझ से हम ये निष्कर्ष पे निकलते हैं कि हमारी दृष्टिकोण से अवतार जो अन्य अवतार हैं पूर्ण शक्ति प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, परंतु उनकी ओर से वो हमेशा पूर्ण है। Because moon is complete, even in the first phase or in the full phase, it is complete. For itself, the moon knows it is complete. But for our sake, we don't see the full moon in the first day itself, but in the 15th day we see full moon. क्योंकि जो चंद्रमा है वो पहले दिन से ही पूर्ण है, वो प्रथम चरण में हो या पूर्ण चरण में हो, चंद्रमा तो पूर्ण है, परंतु हमारी ओर से हम पहले दिन उसे पूर्ण नहीं देखते, 15वें दिन पे उसे पूर्ण देखते हैं जब पूर्णिमा होता है। So with this understanding, we can understand with this conclusion that we can know that Krishna is trying to show his complete supremacy, that what Bhagavan means. So we cannot imitate Bhagavan, we have to just relish his qualities. तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि कृष्ण हमें समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि पूर्ण भगवत्ता क्या है, पूर्ण सर्वोच्च वो है, उसका क्या अर्थ है। तो इसलिए हम कृष्ण की नकल नहीं कर सकते हैं, हमें केवल इन गुणों का आस्वादन करना है। Like even in Mahabharata, Pandavas, they married one Draupadi, so we cannot imitate them. We cannot say I will also marry 5 people, 5 men can marry 1 woman. No, we cannot imitate. If you want to imitate, then we should see their moral instruction, that even though they married 5 men, 1 woman, they were always together, they never had any contradictory points. And even the Draupadi, she came from the fire, it is not possible. And every year Draupadi goes inside fire and then she comes back to the other husband. So we cannot imitate all these things. तो इस प्रकार से हम महाभारत में भी देखते हैं कि पांडवों ने द्रौपदी से विवाह किया था, तो हम ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि फिर तो सही है कि 5 व्यक्ति एक महिला से विवाह करें। इस प्रकार नकल नहीं करनी है, हमें नैतिक निर्देशन क्या दिए उन्होंने उनका पालन करना है। तो अगर हम नकल करना चाहते हैं तो हमें ये भी नकल करना है, ये भी देखना है कि कैसे वे सब हमेशा एक साथ रहे, कभी उनके बीच में कोई विरोधाभास नहीं हुआ। क्या हम ये कर सकते हैं, क्या द्रौपदी अग्नि से निकली और प्रतिवर्ष वो अग्नि में जाती है और दूसरे पति के पास जाती है, तो ये सब भी नकल हम नहीं कर सकते हैं। So in this way, first of all, we should understand it is Bhagavan Srila Bhagavan api, so we cannot imitate. And it is said that when we say Bhagavan api, what does it mean Bhagavan api? Even Lord likes to get inside this Rasaila. तो इसलिए हमें समझना है कि ये भगवान अपी हैं, हम इनकी नकल नहीं कर सकते हैं। और जब हम कहते हैं भगवान अपी, इसका क्या अर्थ है, तो इसका ये भी अर्थ है कि भगवान स्वयं पसंद करते हैं, उनकी भी इच्छा है रासलीला में प्रवेश करने के लिए।
Why? Because even Lord has desire to dance with gopis because their gopis were so beautiful. तो क्यों है ऐसा? क्योंकि भगवान की भी इच्छा है गोपियों के साथ नृत्य करने के लिए, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। What is their beauty? उनकी क्या सुंदरता है? तन्मनस्काः तथालाभाः तद्विचेष्टिताः तदात्मकाः. Later Shukadeva Goswami explains that their beauty is they are completely surrendered to the Lord and they don't know anything else other than Krishna. तो आगे श्री सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं कि उनकी सुंदरता का अर्थ है कि वो पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हैं और उन्हें भगवान के अलावा वे और कुछ नहीं जानते हैं। So this is the beauty. When Krishna says Aham Bhakta Paradinaha, I come under the control of devotees, it doesn't mean it is only for men, it is for women also. When women do such a kind of devotion and when they want to enjoy Krishna and Krishna comes under their control. तो ये बहुत विशेष सुंदर बात है यहाँ जब कृष्ण कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। इसका ये अर्थ नहीं है कि कृष्ण केवल पुरुष द्वारा ही पाए जा सकते हैं या पुरुषों के ही नियंत्रण में आ सकते हैं। नहीं, जब स्त्रियां भी भक्ति इस प्रकार की भावना से करती हैं तो कृष्ण उनके नियंत्रण में भी आते हैं। Because Krishna says Etama prapatyante tam tataiva bhajamyaham. In whatever mood you approach me, I reciprocate in the same way. तो कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यते ताम तथैव भजाम्यहम्, कि जिस प्रकार से जिस मनोभाव से आप मुझ तक पहुंचेंगे उसी तरीके से मैं आपके साथ फिर आदान प्रदान करता हूँ। So when gopis, when they want to see Krishna as a lover, why he will see them as something else? He will also reciprocate them in the same way as a lover. तो जब जो गोपियां हैं वे कृष्ण को एक प्रेमी की तरह देखना चाहती हैं, तो कृष्ण क्यों अन्य तरीके से उनसे व्यवहार करेंगे? वे भी उन्हें प्रेमी की तरह ही देखेंगे, उसी तरह आदान प्रदान करेंगे। Because this question was asked by even Parikshit Maharaja, that these gopis, they look like they are attracted towards Krishna in the form of lover. So how it can help or how it can be called as bhakti? तो इसी प्रकार का प्रश्न महाराज परीक्षित ने भी पूछा था शुकदेव गोस्वामी से कि ये जो गोपियां हैं ये कृष्ण से आकर्षित हैं प्रेमी प्रेमिका की तरह, तो ये कैसे उनकी सहायता करेगा, इसे भक्ति कैसे कह सकते हैं? कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्मतया मुनेः गुणप्रवाहो परमस्तासां गुणधियां कथम्. This is the question Parikshit Maharaj asked. This is just, this looks like their ordinary loving relationship between the gopis and Krishna. He asked this question because he can see those who are sitting with him, there are different kinds of yogis and rishis. They could not understand this. So just to clarify their doubts, Parikshit was asking this question to Shukadeva Goswami. तो जो श्लोक प्रभु जी ने पढ़ा वही प्रश्न था जो परीक्षित महाराज ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा था कि ये तो किस प्रकार का एक सामान्य प्रेमी प्रेमिका का संबंध प्रतीत होता है। तो उन्होंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि वहां देख सक रहे थे कि जो और अन्य योगी ऋषि उनके साथ बैठे हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे थे, तो उनका संदेह हटाने के लिए, उनकी शंकाएं हटाने के लिए उन्होंने ये प्रश्न पूछा। Shukadeva Goswami says, Uktam purastat etatte chaid Atho Kshadaptaha. He says, I have already answered these questions to you. So in whatever situation, in whatever mood you approach Krishna, you get purified, and that is considered as a bhakti also. Kamam krotam bhayam sneham aikyam sauhridam evacha nityam haro vidadhataha yanti tanmayatvam hite. So he says tanmayatvam, this complete meditation on Krishna, that is the main thing. In whatever form you want, kama, krodha, bhaya, sneha, in whatever mood you want to approach Krishna, you can approach Krishna. But if your mind can get attached with Krishna,
That is the perfection of bhakti. तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं कि मैंने ये प्रश्न का पहले ही आपको उत्तर दे चुका है कि किसी भी मनोस्थिति में आप कृष्ण को संपर्क करें, आप शुद्ध होंगे और ये भक्ति है, जैसे काम क्रोध भयात, किसी भी मनोभाव से। परंतु मुख्य बात ये है कि आपको पूर्ण ध्यान कृष्ण पर लगाना होगा। वो इन किसी भी भावनाओं में हो सकता है, काम क्रोध भय स्नेह इत्यादि। परंतु जब हमारा मन पूर्ण रूप से कृष्ण से आसक्त हो जाए तो ये सबसे उत्तम स्थिति है। To answer this question, when asked by Yudhishthira Maharaja when Shishupala was killed, how Shishupala got liberation even though he was all the time having envious feelings about Krishna, how they can get this kind of highest position? तो इसी प्रकार का प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने भी पूछा था जब शिशुपाल को कृष्ण ने मारा था कि किस प्रकार शिशुपाल ने मुक्ति प्राप्त की। उसकी तो ईर्ष्या की भावनाएं थी भगवान के प्रति, फिर भी उसे ये कैसे उच्चतम पद प्राप्त हुआ। Then Narada says, you see Yudhishthira, it is he says in a very joking way that more than a lover, if somebody has enmity, then the person thinks about the enemy more than the loved one. तो नारद मुनि ने उसका उत्तर दिया कि युधिष्ठिर जी, आप देखिए, एक बहुत ही मजाकिया तरीके में उत्तर दिया कि जब एक प्रेमी है किसी से प्रेम करता है और कोई दूसरा व्यक्ति उसी व्यक्ति से दुश्मनी करता है, तो जो दुश्मनी करता है वो प्रेमी से उस व्यक्ति के बारे में अधिक ज्यादा सोचता है। This we can see in our practical life also. Those who are speaking about atheism, they study more shastras. For example, we have one preacher called Zakir Naik. So Zakir Hussain or something. So he studies all the shastras and trying to refute our shastras. So it is seen in this world that this envious quality or this hatred brings more tanmayatva than the loving feelings. तो इस बात का हमको व्यक्तिगत व्यावहारिक जीवन में अनुभव भी होगा कि जो नास्तिकतावाद प्रचार करते हैं वे व्यक्ति शास्त्र हमसे अधिक पढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति है जिनका नाम प्रभु ने लिया, वे व्यक्ति शास्त्र और अधिक पढ़ते हैं हमसे, ताकि वो हमसे और तर्क कर सकें शास्त्र के विषय में। और हम ये हमारे जीवन में भी देखते हैं कि यदि किसी को ईर्ष्या है, नफरत है, वो अधिक तन्मयत्व होता है उस व्यक्ति से जिसको प्रेम की भावना है। But it is not for us, because that kind of devotional service is unfavorable. We should do devotional service anukulyana Krishna anushīlanam. We should not see Krishna as our enemy. So we cannot think, okay, now from now onwards I will also think Krishna as an enemy so that I can think more. It's not for us. तो ये हमारे लिए नहीं है। जब हम भक्ति करें तो अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, हमें जो भक्ति करनी है वो हमें अनुकूल स्थिति में करनी है। हम नहीं सोच सकते हैं कि आज से मैं भी कृष्ण को मेरे शत्रु की तरह सोचूंगा और आज से मैं भी कृष्ण को अपने शत्रु की तरह देखूंगा। Because there is one more twist, and the Narada Rishi says that this Hiranyaksha, Hiranyakashipu, Shishupala, Dandavakra, or Ravana, Kumbhakarna, they were showing all this enmity because they had the license to show that. तो इस बात में एक और मोड़ है कि नारद मुनि कहते हैं कि जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, दंतवक्र, शिशुपाल इत्यादि ये सब भगवान के प्रति इस प्रकार की नफरत और ईर्ष्या प्रदर्शित कर रहे थे क्योंकि इनके पास ये करने का अधिकार था। Because they got this kind of boon or a curse from the rishis, from Sanat Kumaras, that you should become a demon, and from becoming demon by means of your enmity you will reach Krishna in 3 lives. So they have the permission from a devotee, so they can do this. तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें ये वरदान प्राप्त हुआ था ऋषियों द्वारा, सनत कुमारों द्वारा,
कि आपको इस प्रकार कृष्ण से ईर्ष्या होगी, नफरत होगी, और फिर इस प्रकार 3 जन्मों के बाद आप वापस कृष्ण तक पहुंचेंगे। तो इस प्रकार की अनुमति थी उन्हें भक्तों से, तभी वो इस प्रकार का नफरत प्रदर्शन कर सकते थे। So we don't have our order is our acharyas, they have given us Anukulya and Krishna Selam. So we should do favorable devotion service, not unfavorable devotion service. So anything devotion service means it should be under the guidance of devotees. It's not our own mental speculation. That's the conclusion here. तो हमको इस प्रकार की अनुमति नहीं है। हमें आचार्य आदेश देते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, के अनुकूल स्थिति से भक्ति कीजिए, प्रतिकूल नहीं। तो हमें जो भी भक्ति करनी है, यहाँ पर मूल सिद्धांत यही है कि दूसरे भक्तों के मार्गदर्शन के अनुसार करनी है, अपनी मानसिक अटकलों के अनुसार नहीं। So with this understanding that we can understand that this Leela, Ras Leela, it is one of the highest form of Krishna's loving exchange with his devotees. It can be heard and it can be relished, but we cannot imitate, but we can try to understand, we can appreciate Krishna's mood in this. We can understand how Krishna is Bhakta Paradina and how gopis are surrendered to Krishna. We can desire, we can develop an attachment, we can develop and desire to come to this stage, but it is not for our imitation. तो यहाँ पर ये समझ हमें लानी है कि जो रास लीला है, ये सबसे उत्तम प्रकार का प्रेममय आदान प्रदान है कृष्ण और उनके भक्तों के बीच में। तो हम इसे सुन सकते हैं, इसका आस्वादन कर सकते हैं, परंतु इसकी नकल नहीं कर सकते। हमें इसे समझना है, इसे सराहना है कि कृष्णा की क्या मनोभावना है, गोपियों का किस प्रकार शरणागति है भगवान के लिए। तो इस प्रकार से हम इन भक्ति के उत्तम स्थितियों पर आने की इच्छा रख सकते हैं, परंतु नकल नहीं कर सकते हैं। Because when gopis they approach and Krishna says, "Why did you come?" Then gopis they don't have any answer. Then Krishna spoke about so many ordinary dharmas, but the gopis they said, we have already given up this dharma, and our only dharma is to satisfy you. So we are not in that level of gopis that we have given up all other dharma and we are only for Krishna's satisfaction. तो यहाँ पर जब ये गोपियां कृष्ण के पास आती हैं, तब कृष्ण उनसे पूछते हैं आप क्यों आई हो। तब गोपियां कुछ उत्तर नहीं देती हैं, तो कृष्ण विभिन्न धर्मों के बारे में बताते हैं। तब गोपियां कहती हैं कि कृष्ण हमने ये सब धर्म तो त्याग दिए हैं, हमारा केवल एक ही धर्म है आपको आनंद प्रदान करना। तो हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हमने सब धर्म त्याग दिए हैं और केवल कृष्ण संतुष्टि के लिए ही कार्य करते हैं। Because gopis they say, even though we are doing all kinds of it's an interesting point that other yogis they are trying to give up everything and they're trying to control their senses, sit in meditation and try to remember Krishna, concentrate on Krishna, but mind cheats them. But gopis, even though they are engaged in all kinds of family affairs, cooking, cleaning, washing, taking care of family, but still their mind, they cannot stop thinking of Krishna. तो यहाँ पर हम एक बहुत विशेष बात है कि गोपियां कहती हैं कि हम हालांकि और सब कार्य करती हैं, और अगर हम योगियों को देखें, योगियां जो योगी हैं वो सब कुछ छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इंद्रियों को नियंत्रण में रखने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान में बैठने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु फिर भी उनका मन उन्हें धोखा देता है। परंतु ये जो गोपियां दूसरे कार्यों में लगी हुई हैं, जैसे कि अपने घर की देखभाल, खाना पकाना, सफाई करना, धोना इत्यादि, लेकिन तो भी उनका मन कृष्ण के बारे में सोचने के लिए बंद नहीं करता। That's why gopis they say, Krishna, you are teaching so many different kinds of yoga. You teach karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, bhakti yoga, so many different kinds of yoga. Can you teach us some yoga so that we can forget you? Means Radharani at least says, Vismartum naiva saknumaha. I'm trying to forget this boy, this blackish boy who has cheated us, but I'm not able to forget him. That is the stage of gopis. Even though they try to forget Krishna, but they cannot forget Krishna. So they have that kind of complete surrendered and love for Krishna alone.
तो यहाँ पर इसलिए गोपियां कहती हैं कृष्ण से कि कृष्ण आप इतने तरीके के योगा सिखा रहे हैं, कर्म, ज्ञान, ध्यान, भक्ति, परंतु विशेष करके श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि क्या आप कुछ ऐसा योगा सिखा सकते हो कि हम आपको भूल जाएं। तो श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि मैं इस सांवले लड़के को भूलने का प्रयास कर रही हूँ जिसने मुझे धोखा दिया है, लेकिन फिर भी मैं उसे नहीं भूल सकती हूँ। तो कैसे इनको भुला सकती हूँ। तो ये इन गोपियों की पूर्ण शरणागति और प्रेम है भगवान के लिए। So this is the highest mood of gopis. Okay, today's shloka, here in the shloka, it is said, Pramatta dehinam papakarshanam trinachana gugam sriniketanam. It says, they glorify Krishna's lotus feet, that those who have surrendered to your lotus feet, it destroys all their sin. तो आज का जो श्लोक है उसमें गोपियां ये कह रही हैं, वो कृष्ण के चरण कमल का गुणगान कर रही हैं और कह रही हैं जिन्होंने भी इस चरण कमल का आश्रय लिया है उनके सारे पाप नाश हो जाते हैं। And those lotus feet, they are following the cows when the cows are in pasturing. And these lotus feet are the eternal abode of goddess of fortune. और ये भी वो कहती हैं कि ये जो चरण कमल हैं भगवान के, ये गौओं का पीछा कर रहे हैं जब गाय चरती हैं, और यही चरण कमल शाश्वत निवास स्थान है माँ लक्ष्मी के। And you have kept this lotus feet on the serpent Kalia, so please keep it on our breast also. और आपने ये चरण कमल कालिया के माथे पर रख दिए हैं, तो कृपया करके इसे हमारे स्तनों पर भी रख दीजिए। Why? Because to kill, to destroy all our lust from our hearts. तो क्यों? ताकि हमारे हृदय से पूरे काम का नाश कर सके। So this is also another proof of that this Rasa Leela is not an ordinary loving dealings. This last thing, that by hearing this Rasa Leela, one gets free from all the lust. That is the Palashruti given by Shukadeva Goswami at the end of this Rasa Panchadhyay. तो ये एक और सबूत है कि ये रासलीला जो है ये साधारण व्यक्तियों के नृत्य की तरह नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि इसे सुनने से व्यक्ति अपनी काम वासनाओं से मुक्त हो जाता है, और यही फलश्रुति है जो अंत में श्री सुखदेव गोस्वामी भी कहते हैं ये रस पंचाध्यायी के अंत में। It's like a small child. It is walking here and there, and then suddenly sees a mirror and sees its own form in the mirror and thinks, oh, this is so beautiful, and starts playing with that image in the mirror. तो ये इस प्रकार है कि यदि एक छोटा बच्चा इधर उधर चल के जा रहा है और वो एक आईना देखता है और आईने में अपना ही दर्पण देखता है, और फिर वो कहता है अरे ये दर्पण कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, और अपने दर्पण से ही, अपने छवि से ही वो खेलना शुरू कर देता है। So in a similar way, those gopis are expansions of Lord's eternal potency. That's why it is said here, Yogamayam upashritaha. These gopis are Yogamaya's potency. They are not different from Krishna's energy, and nothing is different from Krishna's energy. So Krishna is playing with his own energy. So there is nothing wrong in that. You cannot say it is wrong, or there is no comparison. There is no any even any statements to speak against this Rasa Leela. तो यहाँ पर इसी तरीके से बताया गया है कि जो गोपियां हैं ये भगवान की शक्ति का ही विस्तार है, योग माया शक्ति का यहाँ पर बताया गया है, और इसलिए वे कृष्ण से की शक्ति से अभिन्न नहीं है। तो कृष्ण अपनी शक्ति के साथ ही खेल रहे हैं, तो हम इसे गलत नहीं कह सकते, और कोई भी कथन हमें नहीं मिलेगा जो इस लीला के खिलाफ बात कर रहा है। So in this way, there are so many different points of view that we can understand that this Rasa Leela, it is Krishna's highest form of enjoying or his highest form of devotion, ecstasy, and
yeah, we should understand this in a proper way. And in this shloka also, it is very clearly said that by keeping your lotus feet on our breast, our lust is taken away. तो इस प्रकार से हमें ये समझना है, इतने अलग अलग दृष्टिकोण हैं कि ये जो रासलीला है ये सबसे उत्तम रूप है भगवान के आनंद उठाने का। इस प्रकार से हमें इसे समझना है सही तरीके से। और इस श्लोक में भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गोपियां कह रही हैं कि अगर भगवान अपने चरण कमल उनके स्तन पे रख देंगे तो काम जो है वो चला जाएगा। Here it looks like, apparently it looks like that gopis are trying to get something from Krishna, because by keeping your lotus feet on our breast, our lust will go away. It's like gopis, they want something from Krishna. तो यहाँ पर सामान्य रूप से ऐसा दिख सकता है कि जो गोपियां हैं वो कृष्ण से कुछ पाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण आप अपने चरण कमल हमारे स्तन पे रखोगे तो हमारी काम वासना चली जाएगी। But actually the gopis, their only desire is to give pleasure to Krishna. It's like saying that there is one beautiful verse from Prema Samputa. It is said that when two lovers are meeting and their love is in their heart, but when it is spoken that I love you this much, then the love goes away. Until it is in their heart, it is increasing more and more. Prabhu, just the last bit, the connection was little less. If you can just please say from that point that when they are meeting, the love is in the heart, and when they say I love you, after that it was, I could not follow, Prabhu. Please, if you can repeat. Yes. When the lovers meet, their love is in their heart. It is like burning like burning like a flame in the lamp. But when it is blown out by means of mouth, then the love goes away. In the similar way, when the lover, when they meet, they don't say I have done this for you, I have done this for you. When you say openly, then the love doesn't exist. Okay. So yeah, Prabhu. So प्रभु यहाँ बता रहे हैं कि ये जो गोपियां हैं वास्तव में उनकी इच्छा थी कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो एक बहुत सुंदर श्लोक है प्रेम संपुदा में इसमें, जिसमें बताया गया है कि जब दो प्रेमी एक दूसरे से मिलते हैं तो उनका प्रेम उनके हृदय में रहता है, और एक दिए में जिस प्रकार अग्नि जल रही है उस प्रकार दीपक की तरह जलता रहता है। परंतु जब वो एक दूसरे से कहते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या प्रेम करती हूँ, तो वो निकल जाता है। जैसे कि अगर दो प्रेमी मिले, वो कुछ कहे नहीं तो प्रेम उनके हृदय में जलता रहता है एक दूसरे के लिए, लेकिन अगर कोई किसी को कहने लगे मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, मैंने तुम्हारे लिए वो किया है, तो वो प्रेम चला जाता है। It's like, wife has done something very nice feast for the husband, and husband comes, and if wife says, you see, I have done so many items for you, I have done this for you, I have done that for you, then there is no any rasa. But when wife, she simply cooks and keeps, or she says even one step more, she says, oh, I didn't cook for you, I cook it for myself because I like all this feast, so I cook for myself, not for you. Then she's trying to show actually love to her husband, but she's doing in a very indirect way. So this increases the loving relationship between husband and wife. तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं प्रभु कि यदि के कोई पत्नी है, वो अपने पति के लिए बहुत अच्छी दावत पका के घर में रखती है, तो अगर पति आएगा और वो कहेगी कि अरे देखो आज मैंने आपके लिए इतना सब कुछ बनाया है, इतना सब नए नए व्यंजन बनाए हैं, तो दोनों में कुछ रस नहीं रहेगा दोनों के संबंध में। परंतु यदि अगर पत्नी पका के रखे, और केवल पका के रखे, और इतना भी नहीं, अगर वो पका के रखे और कहे कि ये मैंने आपके लिए नहीं पकाया है, मुझे ये सब खाना पसंद है, ये तो मैंने अपने लिए पकाया है, तो वो
कह रही है, लेकिन अप्रत्यक्ष तरीके से कह रही है, अपने प्रेम का वर्णन कर रही है अपने पति के लिए। तो इस किस्से में उनके बीच में जो प्रेम का संबंध है वो और बढ़ता जाता है। Because those items cooked by wife, it's all very favorable item or very favorite item for the husband. She knows these are all my husband's favorite, but still just to increase the love, she said, oh, I didn't cook for you, it is my favorite item also. So in the similar way, gopis, Krishna likes to play with gopis, but here gopis, they are indirectly saying, okay, please keep your on our chest so that we will be get relieved from the lust, but actually they want to give pleasure. तो इसी प्रकार से अगर वो जो पत्नी जानती है कि जो उसने सब पकाया है अपने पति के लिए वो उसके पति के सबसे पसंदीदा खाने की चीजें हैं, लेकिन फिर भी वो कहती है नहीं नहीं, मैंने तुम्हारे लिए नहीं पकाया है, ये तो मेरे भी खाने के लिए पसंदीदा वस्तुएं हैं। तो इस प्रकार से पत्नी और पति का प्रेम अधिक बढ़ता है। तो उसी तरीके से ये गोपियां भी कृष्ण के साथ कह रही हैं कि अप्रत्यक्ष रूप से कि कृष्ण आप अपने चरण हमारे स्तनों पे रखिए, इससे हमारी काम वासना निकल जाएगी। परंतु उनका वास्तविक लक्ष्य है वो कृष्ण को आनंद प्रदान करना चाहती हैं। So this is the very subtle point here. We should understand it is not that gopis, they want something from Krishna or they want to enjoy Krishna's lotus feet, but they want to give pleasure to Krishna. That's why Krishna says in the next chapter that na paraye aham, I can never repay you, or I become indebted to your love. तो इसीलिए ये यहाँ पर बहुत सूक्ष्म विषय है कि गोपियां कृष्ण से कुछ चाहती नहीं हैं, वो तो कृष्ण को आनंद देना चाहती हैं। इसलिए अगले अध्याय में कृष्ण कहते हैं न पराये अहम, कि मैं कभी आपको वापस आपका ऋण नहीं चुका सकता हूँ, मैं आपका ऋणी बन गया हूँ। Okay, here Krishna may say, okay, if I keep my feet on your breast, then I may commit sin. It is not good to keep my lotus feet on your breast. It is a sinful activity. Then this shloka gopis say, no, pramatta dehinam papakarshanam. You are the person who destroys all kinds of sin. So how can you get sin by keeping your lotus feet on our breast? तो फिर ठीक है, कृष्ण कह सकते हैं कि अगर मैं अपने चरण कमल आपके स्तनों पे रखूंगा तो ये अच्छा नहीं है, ये तो पाप कार्य होगा। तो उसके लिए गोपियां कहती हैं ये प्रमत्त देहिनाम पाप कर्षणम, कि कृष्ण आपके तो चरण कमल सभी पापों का नाश कर देते हैं, तो आपके चरण कमल रख के हमारे स्तनों पे आपको किस प्रकार पाप लगेगा। Then Krishna says, oh, maybe I will not keep because they are so hard. My feet on your breast. तो फिर कृष्ण शायद कह सकते हैं ओ ठीक है, तो भी मैं फिर अपने चरण नहीं रखूंगा क्योंकि मेरे चरण इतने सख्त हैं, शायद आपके स्तनों में रख के आपको तकलीफ देंगे। Then the next word says, Trinachara Anugam Krishna Sriniketanam. Oh Krishna, come on, you go behind all the cows, and the cows, they don't walk on the sandy beach, or they don't walk on the cushion road. They walk on mountains and different forests, and you walk behind them. So your feet can tolerate those pricks and stones. So why not our chest? तो दूसरे श्लोक में ही कृष्ण उत्तर दे गोपियां बताती हैं कि अरे कृष्ण, आप तो गायों के पीछे जाते हो, और जो गायें हैं वो तो रेतीले समुद्र पे नहीं चलती हैं, ना ही वो गद्दीदार सड़कों पे चलती हैं, वो तो पहाड़ों पे चलती हैं, जंगलों पे चलती हैं। तो अगर उस प्रकार के पत्थर इत्यादि आपके चरण को झेल सकते हैं तो हमारे स्तन क्यों नहीं झेल पाएंगे। Then Krishna says, okay, your chests are so beautifully decorated, so why should I keep my feet and destroy your decorations? तो फिर आगे
Because you have costly jewels and ornaments. It is well decorated. Why should I keep my feet on your chest? तो फिर आगे कृष्ण सोच सकते हैं कि अरे गोपियां, आपके जो स्तन है वो इतनी खूबसूरत तरीके से सजाए हुए हैं, इतनी अच्छी सजावट है, इतने कीमती महंगे गहने हैं, आभूषण है आपके स्तनों पर, तो क्यों मैं अपने चरण आपके स्तन पर रखूं? Then they say, Sriniketanam, oh Krishna, only by your touch we get, only by your lotus feet, the very abode of all opulence is a best ornament on our breasts. These ornaments are ordinary, but your lotus feet gives us real ornament. तो फिर गोपियां कहती हैं कि श्री निकेतनम, के जो आपके चरण कमल हैं ये तो सभी ऐश्वर्यों के निवास स्थान है, ये तो सबसे उत्तम आभूषण होगा हमारे स्तनों पर। जो अभी आभूषण हमारे स्तन में लगे हुए हैं ये तो बहुत साधारण है, लेकिन आपके चरण कमल यदि हमारे स्तन पे पड़ेंगे तो ये वास्तविक आभूषण होगा। So in this way we can also think, in this world whatever ornaments or whatever things we have, whatever special qualities we have, without Krishna they're all zeros. Mandalam Lokaranjanam. Prabhupada, most of the times he gives this example. They're like a decoration on a dead body without Krishna. तो इसी प्रकार से हमें भी सोचना है कि जो भी आभूषण, जो भी विशेष गुण हमारे पास हैं इस जगत में भी, ये बिना कृष्ण के एक शून्य ही हैं। और प्रभुपाद भी ये उदाहरण काफी समय दिया करते हैं कि जो कुछ बिना कृष्ण के संबंध हमारे पास कीमती चीज हो भी, तो वो एक मृत शरीर के ऊपर आभूषण के समान है। Then Krishna says, okay, I can keep my lotus feet on your breast, but I'm afraid of your husbands. They may do something to me. तो फिर कृष्ण बोलते हैं, ठीक है, मैं अपने चरण कमल आपके स्तनों पर रख सकता हूँ, लेकिन मैं आपके पतियों से डरता हूँ, वो इसके बदले में मुझे कुछ कर सकते हैं। Then they say, come on, Krishna, you have kept your lotus feet on Kaliya himself, and he was afraid. So who are all our husbands after all? तो फिर गोपियां कहती हैं, अरे कृष्णा, आपने तो अपना चरण कालिया के सर पर रख दिया और कालिया भी भयभीत हो गया था, तो फिर हमारे पति क्या चीज हैं? So in this way they try to convince Krishna, because in this song of separation they try to convince Krishna to bring him back to the Rasaland. So Krishna try to give so many reasons to avoid, but gopis, they don't give up. They again and again make some endeavor so that they can bring back Krishna to Rasalila. तो फिर इसी प्रकार से जो गोपियां हैं कृष्ण को मनाने का प्रयास कर रही हैं इस जुदाई में कि वे वापस रासलीला में उनके साथ रास नृत्य में आ जाएं, परंतु कृष्ण उनकी हर बात को नजरअंदाज करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो गोपियां हैं वो हार नहीं मान रही हैं और प्रयास कर रही हैं कि वापस कृष्ण उनके साथ रास में आ जाएं। So this is the some explanation for this seventh shloka. And do we have time, Prabhu? तो ये कुछ व्याख्या है 7वें श्लोक के लिए। अभिषेक प्रभु जी, कुछ और समय है 8वें के लिए? हरे कृष्णा, अभिषेक प्रभु। Yeah, you can take another 5 minutes. I think Abhishek Prabhu. Okay. So in the next shloka, they say your sweet voice and charming words which attract the minds of intelligent are bewildering us more and more. Oh, our dear hero, please revive your maid servants with the nectar of your lips. They're again calling Krishna and expressing their love for Krishna and praising Krishna's voice and words and his heroic activities. तो यहाँ पर आगे फिर अगले श्लोक में गोपियां कृष्ण की बहुत मीठी वाणी, उनके आकर्षक शब्द जो उनको मन मोहित कर रहे हैं, उनका वर्णन कह रही हैं और कह रही हैं अपने दासियों को पुनर्जीवित कर दो
अपने होठों के अमृत से इस प्रकार से कृष्ण को पुकार रही हैं, अपना प्रेम प्रदर्शन कर रही हैं, उनका गुणगान कर रही हैं, कृष्ण की सुंदर वाणी का, उनके शब्दों का और उनके वीर कार्यों का। So from these two shlokas, we can understand from our level of understanding that by hearing that Krishna Leela, Rasa Leela, that one is free, one will get free from lusty desire, or at least from our point of view, this is the one benediction that we can get from this, from hearing this. तो यहाँ हमें ये बात समझनी है इन दो श्लोकों से हमारी समझ के स्तर पर कि ये कृष्ण लीला सुनकर, रास लीला सुनकर हम काम वासनाओं से मुक्त हो जाएंगे। कम से कम हमारे दृष्टिकोण से ये एक वरदान जरूर हमें प्राप्त होगा। So there is no end to describe about Krishna's lotus feet, even Krishna's lotus feet. So what we can speak about Krishna's Rasa Leela and Gopi's description, because there is one Acharya, he has written a Shastra called Paduka Sahasram. तो हमारे इस प्रकार से हम अगर देखेंगे तो कृष्ण के चरण कमल का महिमा का वर्णन करने के लिए कोई अंत ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। तो रासलीला के विषय में क्या कहें, गोपियों के वर्णन में क्या कहें। तो एक आचार्य हैं जिन्होंने पादुका सहस्त्रनाम लिखा है। It's called Paduka Sahasram because he started to write to describe about Lord's. Hare Krishna. Oh, I lost the connection. Sorry. Oh, okay. The last I heard was. Yeah, Vaishnavacharya, he started to describe about Lord's beauty. So he started with Paduka. तो इसे पादुका सहस्त्रनाम इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो आचार्य तो ये जो आचार्य हैं इन्होंने शुरू किया था कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करने के लिए और उनके चरण कमल से शुरुआत की। And then he started one shloka, 100, 500, ended with 1000 shlokas. और फिर इस प्रकार उन्होंने शुरू किए 100 श्लोका, 500 श्लोका और समाप्त किए 1000 श्लोकों पर। And he said, now I cannot write anymore because even for Padukas, I cannot complete with the 1000 shlokas. So what to speak of his lotus feet and his nails, his ankles, and then his hips, and then his navel. So it is beyond. So Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, Prabhu. So the last I heard was till navel, Prabhu. Okay. Yeah. So the Acharya, he said, okay, I'm not going to write anymore because it is beyond my imagination and beyond my Shakti to completely describe about the Lord. Even Upanishad says that it has started to describe about the Lord, and the words cannot explain him completely, the mind cannot explain him completely. So it came back. तो फिर उन्होंने कहा कि बस अब मैं और नहीं लिखूंगा क्योंकि पादुका का वर्णन करते करते ही 1000 श्लोक लग गए। तो उसके बाद उनके नाखूनों का, उनके ठकने का, उनके कूल्हों का, उनके नाभि का किस प्रकार मैं इत्यादि वर्णन करते जा सकता हूँ। मैं आगे और नहीं लिखूंगा, ये मेरे शक्ति के परे है। तो मैं और अब नहीं वर्णन करूंगा भगवान के लिए। और इसी प्रकार से उपनिषद में भी कहा है कि भगवान के विषय में शब्द नहीं समझा सकते, मन नहीं सोच सकता, तो इसीलिए वे वापस आ गए। So in a similar way, we have these two beautiful shlokas today, and we have gone through some of the beautiful commentaries and different points from Acharyas, and I really thank you all because
because of you now, I have gone through again all these things and started to remember all these things, and I had very good Krishna consciousness this morning, with all your help. Hare Krishna, can you hear? या तो प्रभु जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार से ये दो सुंदर श्लोक हैं जिनको आज हमने देखा है। बहुत सुंदर टिप्पणियां देखी हैं आचार्यों की, तो आप सभी का धन्यवाद है, क्योंकि अभी मैं इस सब को वापस पढ़ सका हूँ, इन सब चीजों का वापस स्मरण कर सका हूँ। तो ये आपकी सहायता से संभव हुआ है। So I will stop here. If you have any questions or comments or anything clarification, you can ask. You can ask now. तो मैं यहाँ समाप्त करूंगा। अगर आपके कोई प्रश्न हैं, टिप्पणियां हैं, कुछ स्पष्टीकरण आप चाहते हैं तो आप अब पूछ सकते हैं। Well, Prabhu, I thank you very much, Prabhu. I don't know, it was up to your expectation, but whatever I have gone through in Acharya's commentaries and whatever I have prepared, I have did my service, and please accept it with full heart, because devotees, even though there are so many mistakes and discrepancies, but when there is a glorification of Lord, devotees, they accept it very happily. तो सभी का धन्यवाद, और विशेष रूप से श्री वल्लभ प्रभु जी का धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि श्री वल्लभ प्रभु, ये आपकी उम्मीद तक उतरा है मैंने जो कथा किया है, और आप इसे कृपया पूर्ण हृदय से स्वीकार कीजिए। हालांकि बहुत गलतियां हो सकती हैं, विसंगतियां हो सकती हैं, लेकिन जब भगवान का गुणगान होता है तो भक्त प्रसन्न होते हैं और उसे बहुत प्रसन्नता से स्वीकार करते हैं। And you have very good Hindi translation also, because you catched all the points, including many names, all the details. So thank you very much also, Prabhu. Thank you, Prabhu. By your mercy, we are trying. Thank you, Prabhu. Does Pratyaksha Prem work in real life? Yes, it works, but under the proper guidance, and also it has some rules. Not that Pratyaksha Prema appears immediately; it goes Kramena. There is a question. Yeah, there is a question. Right, Prabhu. Yeah. तो एक प्रश्न है प्रभु जी ने जिसको पढ़ा कि क्या प्रत्यक्ष प्रेम वास्तविक जीवन में काम करता है। तो प्रभु ने कहा, हाँ, ये वास्तविक जीवन में काम करता है, लेकिन उचित मार्गदर्शन के नीचे रहना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष प्रेम तुरंत ही दिखाई पड़ता है, ये क्रम में आता है। Because Rupa Goswami, he gives us a very good ladder of understanding or of achieving this prema, Krishna prema. क्योंकि रूप गोस्वामी हमें एक बहुत अच्छी सीढ़ी बताते हैं किस प्रकार से ये कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। श्रद्धा, साधु संगा, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, प्रेम, भावान, प्रेम. So these 9 steps we have to follow. Even in Upadeshamrita, we have a last shloka which says that when we take bath in Radha Kunda, one gets Krishna prema. तो इस प्रकार से श्रीला रूप गोस्वामी ने ये जो 9 क्रम में बताया है कि अदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, इस प्रकार से ये 9 क्रम है। तो भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, रुचि, फिर भाव और प्रेम। तो ये 9 क्रम है। और इसी प्रकार से जो आखिरी श्लोक है उपदेशामृत में, उसमें भी कहा गया है कि अगर कोई राधा कुंड में स्नान करता है तो उसे कृष्ण प्रेम प्राप्ति होती है। So we cannot jump to the 11th shloka immediately. We have to start from first shloka. तो हम इसी प्रकार से 11वें श्लोक में सीधा छलांग नहीं मार सकते हैं, पहले श्लोक से शुरुआत करना होगा। What is the first shloka of Upadeshamrita? तो पहला श्लोक क्या है उपदेशामृत का? Everybody know? वाचो वेगम प्रभु, वाचो वेगम मनसा। Yes, correct. Yes. So it is said here, vacho veham, manasa krodha veham, jigva veham, uttaropastha veham. So we have to follow all these things, then slowly we can get to the level of Krishna prema.
तो इसी प्रकार से जो ये पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम, तो इस प्रकार से हमें इन सब का पालन करना होगा और फिर हम उस 11वें श्लोक तक पहुंच सकते हैं। There is one more question also, that if Krishna and Radha are same soul, or when they know each other, they cannot be separated. Why Radharani is so much worried about Krishna's separation when he left Gopi? So this is another form of intimacy or intimate love. तो एक और प्रश्न है कि अगर राधा और कृष्ण एक ही हैं तो राधा रानी क्यों चिंतित रहती हैं कृष्ण से जुदा न हो। तो प्रभु उत्तर दे रहे हैं, ये एक और तरीका है बहुत ही गंभीर प्रेम का। Because once Krishna was sitting nearby Radharani, क्योंकि एक बार कृष्ण श्रीमती राधा रानी के निकट बैठे थे and there was a bumblebee which was disturbing Radharani. और वहां पर एक मधुमक्खी थी जो राधा रानी को सता रही थी। And Radharani was trying to get away from this, and it was all the time disturbing, and Krishna saying, go for it, go and get Radharani. तो राधा रानी उससे बचने का प्रयास कर रही थी, जो उन्हें परेशान कर रही थी, वो मधुमक्खी। लेकिन कृष्ण हमेशा कह रहे थे, जाओ जाओ मधुमक्खी, राधा रानी को पकड़ो, जाओ। So then Madhumangal he comes, or Sudama he comes, and then he chase away this bumblebee. तो फिर मधुमंगल या सुदामा वहां आते हैं और इस मधुमक्खी को भगा देते हैं। Then he says to the Radharani, Madhu has gone. और फिर वो राधा रानी को कहते हैं, मधु चले गया है। Just by hearing this word, Madhu has gone, Radharani, she just completely fainted. तो केवल ये शब्द सुन के कि मधु चले गया है, राधा रानी पूरी तरीके से बेहोश हो गई। Even though Krishna was sitting nearby her, she thought Madhu means it is Krishna's one name, so he thought Krishna has left her. तो हालांकि कृष्ण उनके निकट ही बैठे हुए थे, परंतु जब उन्होंने सुना मधु चले गया है और मधु कृष्ण का एक नाम है, तो उन्हें लगा कृष्ण चले गए हैं। So this is one of the highest form of love. Even though the lover is nearby you, but still that fear that he may leave us anytime, or he has left us, or this fear shows great attachment for that lover. तो ये एक प्रकार का सबसे उत्तम श्रेणी है प्रेम की, कि हालांकि प्रेमी बिल्कुल पास होता है तो भी व्यक्ति डरता है कि प्रेमी चला गया है या प्रेमी चले जाएगा। तो ये बहुत महान आसक्ति है प्रेमी के प्रति। So this is the thing, that even though Radha Krishna, that is the main understanding, that why Radha got expanded from Krishna, just to increase the mood of Krishna. So that is the whole point of the explanation. तो यही हमारी समझ है कि हालांकि राधा कृष्ण एक हैं, फिर भी राधा रानी कृष्ण से जुदाई के विषय में चिंतित रहती हैं। और यही प्रमुख सीख है हमारी, कि यही कारण है राधा रानी विस्तरित हुई हैं कृष्ण से, ताकि वो कृष्ण के आनंद को और बढ़ा सके। Okay, Prabhuji, I stop my questions. This is the answer for that question. And if anybody has any other comments or questions, can say. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you so much, Prabhuji, for giving both the questions answers. But still, I just wanted to know, if we have time, then still I wanted to know about the Pratyaksha Prem actually, because I was not satisfied. What does it mean? What do you mean by Pratyaksha Prem? What I heard in the lecture, that Pratyaksha Prem is like if you are cooking, or if you are making something for your husband, and you are saying that it's not for you only, it's for me also, that made by me, but it's for not for your choice, it's for mine choice also. So how you will understand in like real life, how it will work? Only for this only it will work, or for other things also?
Oh, you don't go with the example. That example is just to show that even though the lover wants to express her love to the husband, but not in a direct way, in an indirect way. So this indirect way of love increases the love of the husband. तो माता जी प्रभु से पूछ रही हैं कि वो पहले तो धन्यवाद दोनों प्रश्नों के उत्तर देने का, फिर भी माता जी कह रही हैं कि वो प्रत्यक्ष प्रेम के विषय में अधिक जानना चाहती हैं, वो संतुष्ट नहीं हैं। तो प्रभु ने पूछा प्रत्यक्ष प्रेम का क्या अर्थ समझ रही हैं? तो माता जी ने कहा जैसे आपने उदाहरण दिया था कि पत्नी पति के लिए पका रही है और अगर वो कहे कि आपके लिए नहीं, ये मैं मेरे लिए पका भी रही हूं, तो इसे हम कैसे समझें? तो प्रभु ने कहा आप इस उदाहरण के साथ मत जाइए। इसका अर्थ ये है कि अगर एक प्रेमिका या एक प्रेमिका अपने प्रेमी को प्रत्यक्ष रूप से दर्शाना चाहे कि वो प्रेम करती है, तो उससे अधिक प्रेम उनका बना रहता है जब वो अप्रत्यक्ष रूप से यही दर्शाए। So one more thing, nobody can understand the love inside the heart of someone unless you relationship. Love cannot be explained. You have a relationship. और दूसरी बात ये है कि तो एक और बात ये है कि कोई किसी और व्यक्ति के प्रेम को समझ नहीं सकता, वो उसके हृदय में है, उसका आस्वादन किया जा सकता है, उसकी व्याख्या नहीं की जाती। So in our devotion service, now we are in the level of Shraddha, Sadhu Sangha, Bhajana Kriya. When we come to the level of Bhava and Prema, then we can realize what does it mean by the Prema actually. Until now, we can understand to some extent theoretically, but it cannot be understood fully. So there is no problem. We are still in a safe position. If we don't understand also what Prema actually is, still we are in the process, and when we get pure, when we get study in our devotion service, then we will understand this prema. If you understand prema, it means you have to realize that prema. That is a real form of understanding that prema. तो यहाँ पर प्रभु जी बता रहे हैं कि इसी प्रकार से अब हम हमारे भक्ति में अदो श्रद्धा तथा साधु संग इस प्रकार की स्थिति में है, भजन क्रिया में जब हम भाव पे पहुंचेंगे तभी हमें इस प्रेम का अनुभव हो सकता है। अभी हम इसे समझ सकते हैं बस सिद्धांत के रूप में, फिर भी घबराइए नहीं, ये सुरक्षित स्थिति है। जब हम उस स्थिति में पहुंचेंगे तब प्रेम हमें पता पड़ेगा क्या है। जब हम शुद्ध होंगे, नियमित भक्ति में स्थापित होंगे, तब हम प्रेम समझ सकते हैं। तो इसलिए ये प्रेम को हमें अनुभव करना होगा, तब वास्तविक रूप में उसे समझ सकेंगे। Okay. Hare Krishna, I think it's time for you also for other programs. So praying here. And again, I thank you very much, Prabhuji, for giving me this opportunity. Hare Krishna. तो अब हम यहाँ समाप्त करेंगे, हम अन्य कार्यक्रम का भी समय है और प्रभु फिर से सभी को धन्यवाद कर रहे हैं उन्हें अवसर देने के लिए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।